हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग परसेंटेज ख़त्म कर चुके हैं, आर एस अग्रवाल के पूरा कम्प्लीटली बुक को मैंने सोल्यूशन डाले हुए हैं और अपने पेज का भी प्रॉब्लम्स डाले थे, वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हम लोग आज से प्रॉफिट एंड लॉस बोले भी थे कि इसके बाद प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का बहुत लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। चलिए, उनका इंतज़ार ख़त्म हुई। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 और यह विदाउट पेज, अर्थात बिना पेज के पढ़ा रहे हैं आपको, आपके पास नहीं होगा ये। पहले हम इसके बारे में समझाएंगे और एक एक एग्जाम्पल देके आपको समझाएंगे और तब जाकर के हम लोग पेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले भी बोले थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू know that what is the meaning of any chapter which you are studying, ठीक है। सबसे पहले ये जरूरी है कि जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं उसका मीनिंग क्या है, क्या जान रहे हैं आप, ये जरूरी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रॉफिट मीन्स लाभ, लॉस मीन्स हानि। तो प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? कोई भी, चलिए आप ही एक बिजनेस में, चलिए बिजनेस में नहीं, चलिए आपने एक कलम खरीदा, आप अभी एक स्टूडेंट्स हैं, आपने एक कलम 10 रुपया में खरीदा और आपके मित्र को वो पेन कलम जो है पसंद आ गया, बोले भैया हमको ये दे दो। आप बोलेगा अरे ऐसे कैसे दे दे? तो बोलेगा कितना में खरीदे हो? आप 10 ना बता करके उसको 12 रुपया बता दिए, उसने 12 रुपया आपको दे दिया। आपने 10 में खरीदा, 12 में बेचा, 2 रुपया की प्रॉफिट हो गई। तो वही चीज होता है कि प्रॉफिट बराबर, अर्थात एसपी में से सीपी को जब हम लोग माइनस करते हैं तो वह हमको प्रॉफिट देता है, लाभ देता है। अब एग्जाम्स में प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है, लाभ प्रतिशत। तो जब भी याद रखिए, जब तक यह मेंशन नहीं करे कि प्रॉफिट या लॉस की गणना आपको एसपी पर करना है, तब तक यही समझना चाहिए कि जब भी प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा सीपी पर गणना करना चाहिए। जब तक ये क्वेश्चंस में मेंशन ना हो कि वी हैव टू कंपेयर द लॉस और प्रॉफिट थ्रू द एसपी of the given questions, in these conditions we have to think about that, we have to mention that the profit and loss related to CP, वह CP से रिलेट करता है, न कि SP से या MP से। MP भी पढ़ाएंगे, मार्क प्राइस, ठीक है। खैर, तो जब तक यह मेंशन नहीं करता है कि आपकी लाभ या हानि किस पर हुई है, तब तक आपको यही समझना है कि लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कहते कि हमेशा सीपी पर, जब अगर मेंशन कर दिया वहां भी सीपी का यूज करिएगा, अब कह दिया लाभ या हानि एसपी पर निकालिए, वहां सीपी पर निकालिएगा, तो आपका गलत होगा। लेकिन जब तक यह मेंशन ना करे, इट मीन्स यू हैव टू नो दैट द लॉस और प्रॉफिट यू हैव टू गो थ्रू ऑन द सीपी, सीपी पर ही जाना है। अतः परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, यही रीजन है कि हमने सीपी से भाग किया है। अब यही कहता है कि लाभ या हानि का गणना प्रॉफिट या लॉस की गणना आपको एसपी पर करना है, तो हम यहाँ पर एसपी लिखते सीपी की बजाय, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं किया है। अब एसपी क्या होता है? एसपी बराबर सेलिंग प्राइस, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग को, और उसका हिंदी होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब जो हम जितना में किसी चीज को बेचते हैं, क्लियर है ये। और सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक है। तो एक ही वस्तु का कीमत जो होता है वो दोनों उस पर लागू होता है, एसपी और सीपी दोनों। जैसे दुकानदार आपको सामान बेचा 20 रुपया में, तो यह 20 रुपया उसके लिए, अर्थात दुकानदार के लिए एसपी बना और आपके लिए सीपी बना, ठीक है यहां तक। और कॉस्ट प्राइस सीपी, कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य, जितना में आप परचेज करते हो, खरीदते हो, बाइंग करते हो, ठीक है। अतः ये बिल्कुल मेंशन होना चाहिए। यहाँ एक लिखे हुए हैं, एक का ए मान लीजिए, ये फॉर्मूला कह सकते हैं, यह बी,
इसी तरह से आप लोगों को सब चीज को हम लोग मेंशन करते जाएंगे। अब इससे क्वेश्चंस क्या रहता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या रहता है वो देखिएगा। इसको नोट करने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिएगा। ऐसे फार्मूला जो भी होता है उस पर हम एग्जाम्पल दे देकर अच्छा से समझा देंगे। इसके बाद हम लोग पेज पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं से रिलेटेड एग्जाम्पल। फर्स्ट में कहता है कि एक किताब का सीपी 18 रुपया है। सीपी कितना है, सीपी बराबर 18 रुपया, और उसे 24 रुपया में बेचा गया, मतलब यह हो गया आपका एसपी। अब दो क्वेश्चन से डाल दिया, लाभ बताए, लाभ प्रतिशत बताए। तो लाभ बराबर क्या बतलाए थे हम लोग, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात एसपी माइनस सीपी बराबर, एसपी है आपका 24 और सीपी है आपका 18 बराबर 6 रुपया। अब यही बी में कहता है लाभ प्रतिशत बराबर या परसेंटेज प्रॉफिट बराबर, तो क्या होता है, लाभ हुआ है 6, लाभ बटा में सीपी है 18 गुने 100, और इस तरह से यह जाएगा 100 बटा में 3 या 3 बटा में। एकदम बिल्कुल जीरो से कोई भी चीज़ जब भी सीखिएगा आप लोग सोचने लगते हैं फर्स्ट वीडियो देख के आए इसमें जान नहीं है। अरे जान तो इतना है कि आप अच्छा से पहले वीडियो तो पूरा देख लीजिए, ठीक है। ये सब बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप लोग बच्चे अभी नहीं हैं, आप लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं हैं आप बच्चा बन के अगर कोई चीज़ सीखिएगा तो ज़्यादा हमको भी सिखाने में अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा सीखने में। अगर आते आते क्लास में या फर्स्ट बार वीडियो देख करके सोचे कि यार ठीक ना है, तो ये अच्छी बात नहीं है, आप पूरा वीडियो देखा करिए, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा में लिखे हैं कि लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी या परसेंटेज लॉस बराबर लॉस बाय सीपी इंटू 100, ठीक है यहाँ तक। और उसी से एक एग्जाम्पल भी दिए हुए, अर्थात जब भी आप एक कलम खरीदते हैं, मान लीजिए 15 रुपया में, आप बेच देते हैं उसको 10 रुपया में, तो ये हानि हुई, 5 रुपये की आपकी हानि होगी। आपने अधिक में खरीद कर कम में बेचिएगा तो हानि होगा, और कम में खरीद कर अधिक में बेचिएगा तो लाभ होगा। तो एक एग्जाम्पल इस पर दिया हुआ है कि एक पेन का सीपी 25 रुपया है और उसे 20 रुपया में बेचा जाता है। देखिए आपने 25 रुपया में खरीदा, अब 20 रुपया में बेच दिया। ऐसे केस में हानि बताएं तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, अर्थात सीपी में से अब एसपी माइनस करना होगा। अर्थात सीपी मेरा है 25 और एसपी है 20 बराबर 5 रुपया। और प्रतिशत हानि पूछा है तो परसेंटेज क्या लिखेंगे हम लोग, हमेशा वही बात है, क्या करेंगे हम लोग, लॉस को लिख करके सीपी से भाग करेंगे, अर्थात 25 गुने 100 अर्थात 20%। अब हम लोग तीसरा भी देख लेंगे फॉर्मूला और उस पर एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर्मूला नंबर 3 में कहता है, देखिएगा, सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट। अगर आपका सीपी निकालना हो, प्रॉफिट दिया हो, लाभ दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एसपी में से लाभ को, अर्थात विक्रय मूल्य में से लाभ को अगर हम घटाएंगे तो मेरा क्रय मूल्य मिलेगा, या एसपी में से एसपी में लॉस को ऐड कर देंगे तो भी मेरा क्रय मूल्य मिलेगा। और अगर एसपी दिया हुआ है और परसेंटेज प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट नहीं परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है, तो अब ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, एसपी इंटू 100/100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, और परसेंटेज लॉस दिया हो तो एसपी इंटू 100/100 माइनस परसेंटेज लॉस। क्लियर है यहाँ तक। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल 1 में कि एक व्यक्ति एक पेन 10 रुपए में बेचकर 2 रुपए का लाभ कमाता है। देख लीजिए 10 रुपए में बेचा और 2 रुपए का लाभ कमाया, तो उसका सीपी बताए, इजी वे में बन जाएगा। अर्थात 10 रुपया क्या है, एसपी है, यह आपका एसपी हो गया, लाभ हो गया आपका 2 रुपया,
इसलिए सीपी ना बता दीजिएगा आराम से। तो बच्चे वाला क्वेश्चन है कि 10 में से अगर हम 2 घटा दे, लाभ हुआ है तो 8, यही हानि हुआ होता तो जोड़ देते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल। अब इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। कहता है कि एक पेन को ₹12 में बेचकर ₹3 का हानि प्राप्त किया जाता है, तो पेन का सीपी बता। अभी पहला बार इसका यूज किए थे, अभी इसका यूज, मतलब सीपी बराबर 4 होता है। एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी प्लस लॉस, एसपी गुने 100/100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, और एसपी गुने 100/100 माइनस परसेंटेज लॉस। ये चारों को यूज करना बता रहे हैं। पहला यूज कर चुके हैं, अब यहाँ पर हानि हुई है, हानि हुई है। अब हमको एसपी में क्या करना चाहिए? अब एसपी में जोड़ना चाहिए। इसलिए सीपी बराबर कह सकते हैं 12 प्लस 3 बराबर 15। कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। इसी फॉर्मूला से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 3 में कहता है कि एक किताब को ₹20 में बेचकर 25% का लाभ अर्जित किया जाता है, तो उस किताब का सीपी बताएं। एक किताब को 20 रुपए में बेचा और 25% का लाभ कमाया। देखिए परसेंट में लाभ दिया हुआ है, इस बार एसपी दिया हुआ है। किसका यूज करेंगे? फॉर्मूला का। इस फॉर्मूला का इस बार यूज करेंगे, अर्थात डायरेक्टली 20 सीपी बराबर एसपी इंटू एसपी है मेरा 20 और 100/100 लाभ हुआ है, इसलिए जोड़ देंगे तो 100 अब 25, अर्थात दोनों मिलके डायरेक्टली लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग? 125। 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से 5 बार में, ये 4 बार में, अर्थात उस वस्तु का सीपी कितना था? 16। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एग्जाम्पल नंबर हम लोग 4 से रिलेटेड देख लीजिए। जैसे फॉर्मूला नंबर 4, ये सीपी से रिलेटेड जो दिया हुआ है कि एक आदमी एक गाय 12,000 रुपये में बेचकर 20% की हानि उठाता है, तो उस गाय का सीपी बताएं। क्लियर है ये? तो सीपी बराबर क्या होता है? इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। एसपी दिया हुआ है 12,000 गुने 100 बटा में हानि हुआ है तो घटा के, अर्थात 80। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से हम काटेंगे तो ये कटेगा। एक बार में 4, 8 5 40, अर्थात उस गाय का सीपी कितना था? 15,000 था। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े हम लोग। अब क्या कहता है? एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है सीपी माइनस लॉस। तीसरा सीपी इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100, और चौथा होता है सीपी इंटू 100 माइनस परसेंटेज लॉस बाई 100। अब फिर भी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चंस एग्जाम्पल के रूप में। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल 1, अर्थात फॉर्मूला नंबर 1, यहां से देखिएगा 4 का एसपी बराबर 1, ये फॉर्मूला नंबर 1 2 3 ऐसे करके। तो एक पेन का सीपी का होता है 10 रुपया, यदि उससे 5 रुपए के लाभ लेकर बेचा जाए तो एसपी बराबर क्या होता है? एसपी बराबर क्या? अगर लाभ हुआ है तो सीपी में जोड़ेंगे, लॉस होता तो घटाते। अतः एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट, अर्थात 10 प्लस 5 बराबर 15 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इस 4 फॉर्मूला में पहला इससे तो रिलेटेड पढ़ चुके हैं। अब इससे इन तीनों से रिलेटेड 3 क्वेश्चन एग्जांपल में दिए हुए हैं। कहता है कि एक किताब का सीपी 20 रुपया तथा ₹4 की हानि पर उसे बेचा गया हो, तो एसपी बताइए। तो एसपी बराबर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, अर्थात सीपी एसपी बराबर सीपी 20 रुपया और लॉस कितना हुआ? 4 रुपये की लॉस। तो देखिए ध्यान से यहां पर अब यहां पर लॉस हुआ है तो हम क्या कर दें? इससे सीपी में से 4 घटा दे, कितना में बेचा गया? 16 में। अब कहता है एग्जाम्पल 3 में एक घड़ी का सीपी 500 रुपया था, उसे 20% लाभ पर, 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर बेचा गया हो, तो एसपी बताइए। अब देखिए लाभ पर बेचा गया हो, देखिए लाभ पर, तो एसपी बराबर क्या जाएगा? सीपी मेरा है 500 गुने लाभ हुआ है 20%, तब जोड़ देंगे 100 में तो 120 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 100, 12 5 60, 600। अब चौथा से देखिएगा कि एक घर का सीपी
1,20,000 है तथा 25% के लॉस पर बेचा गया तो एसपी बतलाइए। अब एसपी बराबर क्या जाएगा, देखिएगा एसपी बराबर क्या जाएगा, अब सीपी अर्थात इतना गुने लॉस हुआ तो क्या करिए हम लोग घटा करके 25% के लॉस तो हम 75 लिखेंगे यहाँ, बटा में 100। अब इसको आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। तो इस तरह से जो भी मेरा फार्मूला था उससे रिलेटेड फार्मूला को समझाते हुए मैंने एग्जाम्पल दे देकर के आपको समझा दिया। अब कुछ मिक्सअप भी आता है तो मिक्सअप भी एग्जाम्पल देख लीजिए, तो अब हम लोग पेज पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। हम लोग कुछ मिक्स टाइप के इस टाइप में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग पेज से पढ़ेंगे। कहता है एग्जाम्पल में मिक्स्ड क्वेश्चंस में कि एक वस्तु को ₹450 में बेचने पर 20% की हानि होती है। एसपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, लास्ट में क्या पूछता है, एसपी ही पूछता है। पहले सुनिएगा ध्यान से। तो 450 गुने लॉस हुआ है तो सीपी बराबर पहले हम लोग सीपी तो निकाल ले तब ना फिर उसके बाद में लाभ हुआ कि हानि हुआ, जो कहता हुआ हम लोग करेंगे। तो सीपी बराबर हम क्या लिखे थे, एसपी इंटू 100/100 माइनस परसेंटेज लॉस, और प्रॉफिट रहता था प्लस करते थे। यहाँ लॉस का केस है, किसका केस है, लॉस का। तो 450 गुने 100 बटा में 80 उस वस्तु का, जिस वस्तु को 450 में बेचे उस वस्तु का यह सीपी हुआ। कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछता है तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का एसपी, तो एसपी बराबर क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट बाई 100। इसको एकदम बिल्कुल कंठस्थ करना है। तो अब इसी में हम डायरेक्टली क्या करें, 120 डिवाइडेड बाई 100, और इसको जो ही हम लोग सोल्व करेंगे ये 100 से 100 कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, और ये 15 बटे 20 से, अर्थात नया एसपी हमको क्या मिला, 45 गुने 15, 15 × 5 = 75 की 5, और 15 × 4 = 60। अब नया एसपी 675, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें कहता है कि किसी वस्तु का सीपी 380 है, प्रॉफिट जो है वह सीपी का, जबकि पैकिंग पर व्यय सीपी के 5% के बराबर है। अब आपसे एसपी पूछ रहा है तो सीपी का लाभ कितना कहता है कि लाभ हुआ है कितना, सीपी का 20%, और साथ ही साथ पैकिंग चार्ज भी देना है, वो भी जोड़ करके तब हमको बेचना है। क्लियर है ये। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली चाहे तो सीपी यहां भी है, सीपी यहां भी 20%, 5%, 25%, अर्थात 25% हम बढ़ा करके वस्तु को बेचेंगे। इस तरह से मेरा लाभ 20% होगा। तो एसपीए पूछा है अतः डायरेक्टली हम कर सकते हैं 380 गुने 20% और 5% कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 125/100, जो सोल्व करिएगा आएगा आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आते हैं हम लोग पेज पर। एग्जांपल नंबर मिक्स क्वेश्चंस का 3 में कहता है कि एक फल विक्रेता ने 80 रुपये में 100 संतरे खरीदे। 80 रुपया में 100 संतरा खरीदा। यदि उनमें से 20 संतरे सड़े हुए हैं तो उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरे का प्रति संतरा एसपी बताएं। अगर 80 में हम 100 संतरा खरीदे हैं, 80 रुपया लागत मेरा 80 रुपया, और हम चाहते हैं कि 20% लाभ कमाएं, तो 20% लाभ कमाएंगे तो हमको बेचना होगा कितना भी, देखिएगा ध्यान से, 125/100। लेकिन यह कब होता, ध्यान से देखिएगा। यह एसपी तो मेरा निकल गया, सही है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या कहता है कि इसमें से क्या होता है कि 20 संतरा सड़ जाता है, तो हम तो यहां तो 100 की बात है, यहां 100 संतरा खरीदे हैं हम, लेकिन अब कहता है टोटल पर जितना मेरा पैसा लगा है उसमें हमको 25% लाभ अर्जित करना है, अर्थात मेरे पास इतना पैसा आना चाहिए, इतना पैसा आना चाहिए। लेकिन हम तो 100 तो नहीं बेचे हैं, हम तो बेचे हैं कितना,
80, इसीलिए डिवाइडेड बाई 80। तो 80 से 80 कट गया, अर्थात इस तरह से 1.25 रुपया, अर्थात एक संतरे को अब हम कितना में बेचेंगे, रुपये 1.25 में बेचेंगे। तब जाकर के हमको ये 20 संतरा सड़ने के बाद भी मेरे लागत पर, मेरी सीपी पर 25% की प्रॉफिट होगी। 80 से क्यों भाग किए, क्योंकि अब मेरे पास संतरों की संख्या 100 नहीं बल्कि 80 है। क्लियर हो गया। ये आगे कहता है एक पेन को रुपये 240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। एसपी हुआ, सीपी अगर हम निकालने जाएंगे तो 240 एसपी गुने 100 बटा में 90 तो लिखेंगे, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। अब कहता है 20% लाभ कमाने हेतु एसपी बतलाइए, फिर अब 20% लाभ कमाना चाहते हैं तो 100 में जोड़ करके, अर्थात 100। तो ये 100 से 100 कट गया, यह 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बार में, यह 40 बार में, यह 8 बार में, और चौका 32। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी फंडामेंटल चीज होता है, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से जो भी बेसिक्स आप लोगों की जरूरत पड़ती है प्रॉफिट एंड लॉस की, इससे ज़्यादा बेसिक्स कुछ नहीं होता है। अब हम लोग जो एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चंस, वह पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मैंने फार्मूला बतलाया है, खास करके एसपी बराबर जो 4 को बतलाए हैं और सीपी बराबर जो 4 बतलाए हैं, वो बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। उसमें भी डायरेक्टली एसपी और सीपी निकालने के लिए, जैसे कि डायरेक्टली हम एसपी सीपी दिया हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है, तो डायरेक्टली एसपी बराबर क्या लिखते हैं, सीपी इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट बाई 100, या लॉस होता है तो घटा करके, ठीक है। तो ये बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। अगर यह याद होगा तो देखिए कितना जल्दी जल्दी प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। और एक इसी में मार्क्ड प्राइस हम लोग स्पेशली पढ़ाएंगे उसको, ठीक है। और इससे ज्यादा क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब तक किसी भी चीज का बेस कंप्लीट नहीं होगा, जो कर वो नहीं करिएगा, अब एग्जाम में जा करके डायरेक्टली अटेम्प्ट करिएगा तो आप समझ सकते हैं रिजल्ट क्या होगा। अतः जो भी फॉर्मूला मैंने बताया है वो रिमेंबर होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। अगर फर्स्ट बार आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।